ऑलराइट दोस्तों, Vivo V60 इज इन द हाउस। 6 महीने पहले इसका प्रीवियस वर्जन Vivo V50 आ गया था एंड 6 महीने के बाद Vivo V60 आ गया है। अपग्रेड्स के बारे में बात करूं, अगर Vivo V50 से कंपेयर करते हो तो हर एक पहलू में अपग्रेड है। उनका डीएनए सेम है, अभी भी डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, ये सब चीजें जो उनका डीएनए वो तो है, समवेयर दे आर मूविंग। Vivo मुझे कभी-कभी लगता है ना बहुत करेक्ट डिसीजंस लेता है, उनके मार्केट शेयर के ऊपर से दिख रहा है आजकल। आज बात करने वाले हैं Vivo V60 के बारे में, सब कुछ बताने वाला हूं। एवरीथिंग अबाउट द फोन आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड तक कि भाई Vivo V60 कैसा है, किसने लेना चाहिए, शायद किसने नहीं लेना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यू नो व्हाट टू डू। Subscribe right now with that bell icon. Alright, black box V60 co-engineered with Zeiss। ये अभी पिछले 2-3 जनरेशन देख रहे हैं कि V सीरीज में भी अब Zeiss की ट्यूनिंग आ गई है एंड दैट शोज। जब आप फोटोज वगैरह निकालते हो वो दिखता है कि Zeiss की मदद से इन्होंने ट्यून किए हुए हैं। टिपिकल Vivo का फोन, नाइस इन हैंड फील। बात करेंगे इसके बारे में, डिजाइन के बारे में स्पेसिफिकली, और कलर्स भी कुछ अलग कलर्स आए हुए हैं। ऑलराइट, केस ओपेक केस है एंड मॉड्यूल ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है कैमरा मॉड्यूल, बट या इधर भी है। सो लेट्स सी। नाइस केस, नाइस लुकिंग केस। डॉक्यूमेंटेशन, आप में से कितने लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो? नीचे बताइएगा जरूर कितने लोग पढ़ते हैं। USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल, 90 वॉट फ्लैश चार्ज है एंड देन यू हैव द हम्बल सिम कार्ड टूल जो हम रखेंगे हमारा सिम कार्ड स्लॉट देखने के लिए। लेट्स कीप दिस असाइड। अब देखते हैं फोन के पास। नाइस लाइट वेट। वो कैमरा मॉड्यूल थोड़ा ज्यादा प्रोट्रूडिंग है कहूंगा मैं। ऑस्पिशियस गोल्ड है। ये ग्लास बैक के साथ आता है। ग्रे जो है वो आई थिंक पॉलीकार्बोनेट ही है एंड देन देयर इज वन मोर कलर ब्लू, वो भी ग्लास में आता है। सो स्क्रैच गार्ड, सैटिस्फैक्शन मोमेंट। लास्ट अनबॉक्सिंग में निकाल रहे थे, आवाज ही नहीं आया। आवाज तो आना चाहिए। ओह यस, नाइस, लवली। क्विकली मैं वेट कर लूं। सो व्हाट 195 ग्राम्स, लेट्स सी। 6 ग्राम्स का डिफरेंस, 201.6। लगता नहीं है दोस्तों इतना ज्यादा वेट, हाँ बट लाइट डेफिनेटली नहीं है। 201 ग्राम्स है। चलिए गिरा के देखते हैं। डायमंड शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन आता है। लेट्स डू दिस। 1 2 1 2 एंड ओह, टेबल को भी कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, ये मुझे अच्छा लगा। दिस लुक्स प्रीटी नाइस। पोर्ट्स एंड बटन्स रह गया। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB टाइप C, अगेन अ माइक्रोफोन, देन स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर। ऊपर इट्स बिजी, मतलब स्पीकर ग्रिल है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है एंड यू ऑल्सो हैव अ IR ब्लास्टर। नॉट बैड। सिम कार्ड ट्रे जो है ना, दैट मुझे मेरे हिसाब से तो ड्यूअल नैनो सिम कार्ड ही रहेगा। यस, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। ऑलराइट, फोन भी चालू हो गया। ओह लुक एट द डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जबरदस्त है इस फोन का। ये शायद मेरे हिसाब से माइक्रो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले लग रहा है, बट ये जो है दोस्तों 6.77 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले, इट्स नॉट 1.5K। HDR10 प्लस का सपोर्ट है। इनफैक्ट मल्टीमीडिया के बारे में बता दूं कि इवन दो FHD है दोस्तों, HDR10 कंटेंट, 10 प्लस कंटेंट आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब सब जगह पे देख सकते हो। इवन ऑडियो क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, तो यू आर गोइंग टू एंजॉय द मल्टीमीडिया। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट पिछले 3 जनरेशन के V सीरीज के फोन 7 Gen 3 के ऊपर आए थे। दिस वन इज 7 Gen 4। यस, अभी मुझे लगता है अगले 1-2 जनरेशन भी 7 Gen 4 पे हो सकते हैं। आई एम नॉट टू श्योर, बट ये अपग्रेड है। इसका स्कोर 1 मिलियन के करीब आता है। आई थिंक हायर वेरिएंट का करोगे तो 1 मिलियन तक आता है। हमारा जो है वो 983 985 के इतना इसका स्कोर है, तो डिसेंट कहूंगा। 7 Gen 3 के कंपैरिजन में इट इज डेफिनेटली 20-25% बेटर। वैसे इसमें 4 वेरिएंट आते हैं। ये जो है वो बेस 8128, देन 8256, देन 12256 एंड देन 16512 वेरिएंट भी आता है। प्राइसिंग के बारे में लेकिन बात करते हैं। आई थिंक अब जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो इसकी प्राइस पता नहीं है, बट इट विल बी अराउंड 39,999 एंड देन ऑफर्स 1-2 हजार के ऑफर्स होंगे एंड यू विल गेट इट फॉर 37,000-38,000 ऐसे मुझे लग रहा है। जैसे ही प्राइस पता चल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में वगैरह डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक चीज दोस्तों इस प्राइस रेंज में which I think should not have been there, LPDDR4X RAM type and UFS 2.2 storage type। बट हाँ, बड़ी बैटरी आती है, 6500 मिली एम्पियर रखी है एंड 90 वॉट चार्जिंग एंड एडाप्टर बॉक्स में आता है। दैट इज गुड। सो बैटरी बड़ी है, लेकिन 7 Gen 4 अच्छा प्रोसेसर लग रहा है। आई मीन इट इज ऑब्वियसली अ न्यू प्रोसेसर। थ्रॉटलिंग हमने नोटिस ही नहीं की। हमने सब गेम्स वगैरह खेले दोस्तों इसके ऊपर, जेंशिंग इम्पैक्ट जैसे हेवी गेम्स भी खेले। थर्मल्स आर ऑल्सो विद इन चेक, गर्म नहीं होता है। जीपीयू स्टेबिलिटी स्कोर भी 99, 98, 99
1% के ऊपर है। सो वेरी वेरी स्टेबल परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। गेमिंग में एक्चुअल गेमिंग करोगे तो 60 FPS अभी है, बट ये नई चिपसेट है इसलिए अपग्रेड के साथ 90 FPS 120 FPS शायद अनलॉक हो जाएगा, बट या वर्क्स प्रीटी वेल। जेंशिंग इंपैक्ट आप खेलोगे, हमने 30 मिनट्स तक खेल के देखा, 45-46 FPS गेम प्ले मिला, अगेन डिसेंट। अब आप कहोगे डेफिनेटली कि अगर ये 35,000 के ऊपर है एंड 7 Gen 4 1 मिलियन ही अंतुल स्कोर है, सो दिस इज वी सीरीज स्पेसिफिकली आप कहोगे तो ये ऑफलाइन मार्केट के लिए होती है एंड जनरली लुक्स, डिजाइन, कैमरा इसके ऊपर होता है। परफॉर्मेंस इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। वैसे बैटरी टेस्ट भी हमने की दोस्तों, 9.5-10 घंटे बैटरी लाइफ आपको मिलेगी, मतलब नॉर्मल यूजर के लिए ये फोन आराम से 1.5-2 दिन जाएगा। यस, दैट इज व्हाट इट इज। चलिए अब ओएस के बारे में बात करते हैं। नहीं, ओरिजिन ओएस नहीं आया है इस वेरिएंट में, पता नहीं ऐसे भी रूमर्स है कि नहीं आएगा शायद, बट फनटच ओएस में बहुत सारे अपग्रेड्स आने वाले। ये आता है फनटच ओएस व्हिच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। अच्छी बात ये है कि 4 साल के मेजर अपडेट्स हैं एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलते हैं। प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं, ये देखिए फोल्डर दिख रहा है आपको, प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह आते हैं। अनइंस्टॉल कर पाओगे एप्स, डिसेबल कर पाओगे नोटिफिकेशन, बट आउट ऑफ द बॉक्स वो सब मिलता है। एआई के फीचर्स भी आते हैं, एआई स्मार्ट कॉल असिस्टेंट आता है। वीडियोस बहुत सारे देखते हो आप अलग अलग लैंग्वेजेस में और आपको कैप्शंस आपके लैंग्वेज में चाहिए, यू कैन डू दैट। एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि ये स्पैम कॉल्स को बहुत इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करते हैं और ब्लॉक करते हैं। सो दैट वी हैव सीन एंड आई थॉट आई शुड टेल यू दैट। और डायलर तो उनका खुद का आता है, तो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, मैं कैमरा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बात करने वाला हूँ, वेट फॉर दैट। बट कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, 11 5G बैंड्स है, NFC भी आता है, आयर ब्लास्टर भी है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। हाँ, लेकिन इसमें ई सिम का सपोर्ट नहीं आता है, 2 फिजिकल सिम आपको इस्तेमाल करने होंगे। सेंसर्स सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, इन डिस्प्ले की पोजीशन ठीक है, इससे भी नीचे मैंने देखे हुए हैं, बट हाँ थोड़ी लोअर साइड पे ही है, बट वर्क्स वेल। फेस अनलॉक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑल द सेंसर्स वर्क वेल। बाकी के फीचर्स, IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है। इनफैक्ट पानी में 1.5 मीटर तक 2 घंटे तक डाल के इन्होंने देखा हुआ है एंड इट स्टिल वर्क्स। सो नॉट दैट आई एम टेलिंग यू कि आपने करना चाहिए, बट थोड़ा आपको वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह अंडर वाटर करनी है थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, इट शुड वर्क वेरी वेल, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, USB 2.0 है। नाउ द मेन थिंग, कैमरा में भी अगर मैं Vivo V50 के साथ कंपेयर करूं तो अपग्रेड हो गए, क्योंकि अब आपको अल्ट्रा वाइड भी मिलता है एंड टेलीफोटो भी मिलता है। पहले से 50+50 का अल्ट्रा वाइड था V50 में, इसमें 50+50+8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है एंड 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। एंड Zeiss के पार्टनरशिप में उनकी ट्यूनिंग है तो वो दिखती है दोस्तों। आई मीन टिपिकल Vivo फोन जहां पे पोर्ट्रेट्स वगैरह 3x पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकालोगे, 2x पोर्ट्रेट्स निकालोगे, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव इट। मतलब स्किन टोन्स वगैरह अच्छे आते हैं, कलर्स अच्छे आते हैं, एज कटआउट इज रियली रियली गुड। हाँ, ऐसे कभी कभी लगता है कि थोड़े अननेचुरली अच्छे हैं, इतने अच्छे फोटोज आते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ प्रोसेसिंग वगैरह की हुई है, बट या दैट्स व्हाट इट इज। 4K 30 FPS वीडियोग्राफी है, उधर मुझे लगता है 4K 60 FPS फ्रंट और बैक उन्होंने देना चाहिए था। सभी सेंसर्स के साथ 4K शूट कर सकते हो, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। अगर मैं वैसे हमने दोस्तों बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग, मेक श्योर कि आप जाके वो G ड्राइव देखिए, अलग अलग जो फोटोज निकाले हुए हैं वो जरूर देखिएगा। अगर मैं ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, माइक्रो मूवी मोड आता है। छोटे छोटे आजकल तो सभी शॉर्ट वीडियोस निकालते हैं, तो उसके लिए हाई रेजोल्यूशन मोड, पैनोरामा, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड, एस्ट्रो मोड भी आता है उसके लिए, लेकिन इंडिया में क्लियर स्काईज होने चाहिए, थोड़े पोल्यूशन कम होगा तो वो एस्ट्रो मोड बहुत अच्छी तरह से चलेगा। प्रो मोड है, स्नैपशॉट है, फूड मोड है, फूड ब्लॉगर हो उनके लिए बहुत अच्छा है। अंडर वाटर फोटोग्राफी IP6869 की वजह से वो भी दे सकते हैं एंड ड्यूअल व्यू, मतलब दोनों भी कैमरा आपको इस्तेमाल करने। सो फीचर्स भर भर के हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। एंड Vivo का फोन है दोस्तों, Zeiss के भी वो सब फिल्टर्स जो है वो सब आते हैं, बायोटार वगैरह जो होते हैं। सो या दैट इज देयर। माइक्रो मूवी मोड जो है ना दोस्तों, उसमें अब आप वेडिंग मोड भी एक आ गया है, मतलब पूरा का पूरा वेडिंग आप शूट कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टिच इट टुगेदर। बढ़िया है, इट्स क्वाइट गुड। ये देखिए, माइक्रो मूवी में आपको पोर्ट्रेट, कैजुअल, फूड, ट्रैवल, नाइट, स्पोर्ट्स, बहुत सारे अलग अलग मोड्स मिलते हैं। नॉट बैड, मतलब जो लोगों ने भी बनाए हुए उनके जो स्टोर से वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो यू गेट लॉट ऑफ फिल्टर्स एज वेल। वैसे टेलीफोटो के बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं की। स्टेज मोड है जहाँ पे आप 10x जूम करके कॉन्सर्ट वगैरह में जा रहे हो, 10x जूम करके प्रॉपरली जो भी आर्टिस्ट है उसके फोटोज वगैरह निकाल सकते हो। बट टोटल 100x तक सपोर्ट है जूम का, डिजिटल एंड हाइब्रिड एंड एवरीथिंग। सो या, बट 100x पे वगैरह फोटो
ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए, इट इज जस्ट काइंड ऑफ, आपको निकालना है 10x तक निकालिए। और एक बात अच्छी है दोस्तों, पोर्ट्रेट्स में ही स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, जाइस के मल्टी फोकस पोर्ट्रेट्स आप निकाल सकते हो, मतलब 24 mm से लेके 100 mm तक अलग अलग फोकल पॉइंट्स पे यू कैन क्लिक पिक्चर्स। याद रखिए, इधर मैं जब कहता हूँ ना ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है पता है, जनरली 24 mm या 35 mm होते हैं, थोड़े वॉर्प्ड दिखते हैं पोर्ट्रेट्स। अगर आप 50 mm 75 या 80 mm पे निकालोगे तो जो एस्पेक्ट रेशियो होता है ना सब्जेक्ट का पोर्ट्रेट में, वो बहुत अच्छा आता है, दे लुक ऑल्सो वेरी नाइस, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वैसे फोटो निकालने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। इसमें एक AI 4 सीजन्स पोर्ट्रेट मोड आता है, तो आप रेनी सीजन में, ठंडी के सीजन में, गर्मी के सीजन में कैसे दिखोगे वो आप कर सकते हो। AI रिफ्लेक्शन रिमूवर है, या सेल्फीज वगैरह मिरर सेल्फीज निकाल रहे हो तो निकाल सकते हो। और AI मैजिक मूव आता है, तो कोई सब्जेक्ट को इधर से इधर मूव करना है, इधर से इधर करना है, वो भी कर सकते हो। AI इमेज एक्सपैंडर आता है, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह एक्सपैंड करना है, स्काई वगैरह ज्यादा दिखाना है, वो भी आप कर सकते हो। सो फीचर्स के मामले में, ओवरऑल कैमरा के मामले में, इट स्टिक्स टू द DNA एंड इट इज देयर। और हाँ, लो लाइट में भी ऑरा लाइट जो है दैट रियली हेल्प्स। जी हाँ दोस्तों, यही है Vivo V60। Vivo V50 के कंपैरिजन में इट इज डेफिनेटली एन अपग्रेड ओवरऑल, लेकिन इस प्राइस रेंज में, और वो हमेशा हमने V सीरीज के साथ कहा है, ये ऑफलाइन मार्केट में होते हैं एंड बहुत लोग लेते हैं। उनकी जो सीरीज T है ना, वो मैं कहूंगा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और ये जो होते हैं, ये बेसिकली कैमरा, लुक्स, डिजाइन, उसके लिए जाने जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट Vivo V60 इज। अगर आपको कोई सवाल है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने Vivo के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन हमें जो Vivo V60 के बारे में लगा वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।